अगर आप 40 प्लस हैं या 40 के होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने रूटीन, अपने लाइफस्टाइल और अपने डाइट में चेंज लाकर अपने आप को हेल्दी और यंग बनाए रख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 40 की एज के बाद हमें अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत क्यों होती है? 40 के बाद हमें कई हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जैसे कि लेडीज में आमतौर पर आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखी गई है, या मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से उनका वेट बढ़ता हुआ देखा गया है। 40 के बाद कई हार्मोनल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से भी हमें कई हेल्थ इश्यूज आते हैं। लेडीज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो कि यंग एज में अच्छा खासा सिक्रीट होता है बॉडी में, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे इसके सिक्रेशन कम होता जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंज आता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेशियल हेयर देखा गया है, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई देखी गई है, या इसके साथ साथ मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम देखी गई है, जो अक्सर मेनोपॉज के पहले होती है। चिड़चिड़ापन, ये सब लेडीज़ में पाया गया है। यही नहीं, जेंट्स में भी कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं या कई बदलाव आते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज पाया गया है। 40 के बाद हम सभी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यानी कि फूड की डाइजेशन की जो स्पीड है वो धीमी पड़ जाती है, जिस वजह से पूरी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है और नतीजा वेट बढ़ जाता है। तो 40 के बाद क्या क्या चेंज देखने को मिलता है हमें अपनी बॉडी में? सबसे पहला चेंज आपको अपने स्किन में देखने को मिलता है। आपकी स्किन लूज होने लगती है, उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जो कि विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में विटामिन की कमी भी होने लगती है, जिसकी कमी आप पूरी कर सकते हैं विटामिन ई रिच फूड लेके। यही नहीं, विटामिन ई कैप्सूल्स भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। आप विटामिन ई कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, या आप उन कैप्सूल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं अपने स्किन पे, अपने स्कैल्प पे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स ले के भी आप अपने हेयर फॉल की समस्या को भी कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा असर अपनी मसल्स और अपने बोन्स में देखने को मिलता है। 40 के बाद ये दोनों ही वीक होने लगते हैं, खुद से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो कि पहले किया करते थे। यानी कि 40 के पहले जो हम अपनी बॉडी से काम लेते थे वही हम आगे भी करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 40 के बाद वीक होने लगती है। हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी जो जिम ट्रेनर है वो आपको प्रोटीन रिच फूड खाने को कहते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपने मसल से ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप पहले जैसे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है। आप छोटा मोटा वर्कआउट करते रहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हुए, ताकि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग बने। और रही बात बोन्स की, बोन्स के लिए भी आपको कैल्शियम रिच फूड लेने की ज़रूरत है। दूध पीजिए, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, जिससे कि आपके मसल्स और आपके बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी लेना मत भूलिएगा, जो कि आपको सन रेज में मिलती है। यानी कि आप थोड़ा बहुत धूप में बैठिए, ताकि आपके जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। यही नहीं, आपको विटामिन डी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, सैशे के रूप में मिलेगा, जो कि आपको महीने में एक आध बार लेना होता है, या आप महीने में 2 बार ले सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की कोई कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, जो कि खास तौर पर लेडीज़ में पाई जाती है। तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने विटामिन डी की कमी को इसी तरीके से पूरा कीजिए, अदरवाइज आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और लेडीज़ में एक और चीज़ की कमी पाई जाती है, जो कि है आयरन की, क्योंकि लेडीज़ पीरियड्स और प्रेगनेंसी जैसे स्टेज से होकर गुजरती हैं, इस वजह से उनमें आयरन की कमी ज़्यादातर पाई जाती है। तो अगर आप में आयरन की कमी है तो आप इसमें आयरन रिच फूड खा के भी अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, या आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, कोई भी टैबलेट या कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार आप अपने ब्लड का चेकअप करा लीजिए। तो जब आप ब्लड चेकअप कराएंगे तो आपकी बॉडी में किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है ये आपको पता चल जाएगी, और कितनी कमी है ये भी आपको पता चल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट लीजिएगा। अदरवाइज आप फूड से भी उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है, वो है वेट गेन, जो कि 40 के बाद बहुत तेजी से होता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स। और लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद ये ज़्यादा देखा गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि
जब 40 के बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो जाता है तो वेट गेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने डाइट में एक ज़बरदस्त चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप 40 के ऊपर आ चुके हैं। अगर आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप अपने डाइट में चेंज लाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जो ईजिली डाइजेस्ट कर सकें आप। तो यहाँ पे आपको बस अपने डाइट प्लान बना लेना है जिसको फॉलो करना है आपको। 40 के बाद डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जो कि हमें समझ में नहीं आती है, बट हमारी बॉडी में वाटर का रिटेंशन कम होने लगता है, जिससे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रॉल लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, यानी कि पानी में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल, मतलब कि 1 लीटर बॉटल में अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल खोल देते हैं तो आप उसको अगर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी नहीं होगी, यानी कि जो सोडियम, पोटेशियम, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए, और साथ में आपके नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जो प्लेन पानी लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तो प्लीज़ उसकी जगह आप 1 लीटर बॉटल में इलेक्ट्रॉल घोल के उसे लिया करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी बनाए रखेगा और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को भी पूरा करेगा। इससे आपके नर्वस सिस्टम, आपके हार्ट और आपके किडनी के फंक्शन में भी हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में विटामिन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं, इसे हमें फूड से लेना पड़ता है, यानी कि विटामिन रिच फूड हमें खाते रहना पड़ता है। बट उसके बावजूद भी हमारी बॉडी में उसकी कमी रह ही जाती है, खास तौर पे विटामिन B12 की। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी कि आप फिश, मीट, एग जैसी चीज़ें लेते हैं, तो आप में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना थोड़ी कम है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आपको तो एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कितनी कमी है आप में, ताकि आप प्रॉपर अपना डाइट ले सकें। क्योंकि प्योर वेजिटेरियन जो होते हैं वो ना एग खाते हैं, ना मीट खाते हैं, ना फिश खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें केवल एक ही सोर्स रह जाता है, वो है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट, जिससे ये विटामिन B12 की कमी पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाती है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे में आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बहुत कम है आपकी बॉडी में तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट यानी टैबलेट्स मिल जाएंगी, जो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कमी पूरी हो सके। साथ साथ आप विटामिन B6 की भी टेस्टिंग करा सकते हैं, जो कि एक फॉलिक एसिड है, जिसकी टैबलेट भी मार्केट में मिलती है, जो कि एज अ सप्लीमेंट आप उसे भी ले सकते हैं। तो ये सब ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी हमारी बॉडी में होनी नहीं चाहिए। अगर होती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि विटामिन B12 और B6 जो होता है हमारी ब्लड से रिलेटेड होता है। हमारी बॉडी में ब्लड को बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी ही चाहिए। 40 के बाद हमारी बॉडी पहले जैसी नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। जो चीज़ें हमें पहले पच जाती थी वो अब नहीं पच पाती हैं। यही नहीं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती है। पहले जितना हमें खाने की ज़रूरत होती थी, अब उतना खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि जो भी हम खाते हैं ना, उसे बर्न करने की जरूरत है, मतलब पूरी कैलोरी को बर्न करने की ज़रूरत होती है। हाई फाइबर रिच फूड लेने की ज़रूरत होती है, यानी कि वो फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में कम कर देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि शुगर और सॉल्ट। जो हम शुगर लेते हैं वो रिफाइंड शुगर होता है, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाती है। तो शुगर को कम से कम कर दीजिए, सॉल्ट को कम से कम कर दीजिए, अगर आपको अपने हार्ट और अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखना है तो। फैटी चीज़ें खाना कम कर दीजिए, जिसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि तली भुनी चीज़ें होती हैं और बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, केक है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन्हें कम कर दीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं तो प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि 40 के बाद ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो ये बातें थी डाइट की, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बट लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है। अगर आप पहले जैसे रहते हैं, जैसे आप पहले रहा करते थे, वैसे अगर आप अभी भी रह रहे हैं, 40 के ऊपर के हैं, तो आप थोड़ा सा चेंज लाइए अपने लाइफस्टाइल में। एक्सरसाइज को आप अपने रूटीन में लाइए। इसके लिए आपको सुबह उठने की ज़रूरत है। सुबह उठिए, वॉक कीजिए या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए।
अक्सर लेडीज ये कहती हैं कि मैं तो घर का पूरा काम करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, मेरी तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। पर यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी भूल ये है कि आप जो घर का काम करती हैं वो स्ट्रेसफुली करती हैं, प्रेशर में करती हैं। बट एक्सरसाइज स्ट्रेस में या प्रेशर में नहीं किया जाता है। आप भले ही घर के पूरे काम करती हों, लेकिन इसमें आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज नहीं होती है। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए और माइंड को फ्री करते हुए, यानी घर के कामों से फ्री करते हुए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। वो आपको हेल्दी बनाएगा। दिन भर आप काम करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, तो दिन भर जो आप काम करते हैं उससे ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लीजिए उससे और थोड़ा बहुत अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें शेयर कीजिए, हंसिए, बोलिए, सोशल बनिए। तो इससे भी आपकी एज पे इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा। आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे। आप आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं, यानी बाहर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आप जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि नेचर यानी कि जो प्रकृति होती है ना, वो हर बीमारी का इलाज है। देखिए, जिंदगी बहुत लंबी है और हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने ब्लड का चेकअप हर 3 महीने में कराते रहिए, ताकि आपके बॉडी में जिस भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो आपको पता चल सके और आप उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकें। ज़रूरत पड़ने पे किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें या किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकें। आपको अपना डाइट पता चल सके और आप उसे फॉलो कर सके और हेल्दी बन सके। एक चीज़ और, अक्सर लेडीज़ बार बार ब्यूटी पार्लर जाती है, कभी अपना फेशियल कराने तो कभी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने। तो मैं इनसे यही कहूँगी कि आप ब्यूटी पार्लर जाना कम कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी स्किन, आपके हेयर खराब होते हैं। आप ये सब घर पे भी कर सकते हैं। आप होम रेमेडी यूज़ कीजिए, घर पे ही फेस पैक बनाइए, अपने हेयर के लिए भी अपने ऑयलिंग कीजिए, घर पे मसाज कीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, ये आपकी स्किन को सच में बहुत अच्छा बनाती हैं और आपके हेयर को भी बहुत अच्छा बनाती हैं। पहले ज़माने में कहाँ पार्लर होता था, सब कुछ घर पे होता था। घर पे ही फेस पैक बनाते थे, घर पे ही अपने बालों की ऑयलिंग करते थे। उनके बाल आपने देखे होंगे कितने लंबे और कितने घने हुआ करते थे। तो टाइम की बचत के लिए आप प्लीज़ पार्लर जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन और आपकी हेयर को ख़राब करता है, बाकी कुछ नहीं। आप घर पे ही होम रेमेडी ट्राई कीजिए, देखिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, ना कि अभी के लिए। अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखना है, अपने हेयर को हेल्दी बनाए रखना है, तो प्लीज़ घर पे ही आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया ही है कि हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे आसपास नेचर में ही है। बस हमें उस नेचर से अवेयर होने की ज़रूरत है। इसलिए आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर निकलिए और नेचर की दुनिया में घुसिए। सारी बीमारी वहां जाके खत्म हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।